हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले एक पेंटिंग दिखाई गई है और उसमें हमें बताया गया कि वो पेंटिंग किसने बनाई है और वो पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है। ये पेंटिंग 1848 में फ्रेडरिक सॉरे ने बनाई थी। इस पेंटिंग का एम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये पेंटिंग 4 चीज़ें डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है जो ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है वो है मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो भी लोग ने जिन भी कंट्रीज़ ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया है उन कंट्रीज़ को फ्रीडम मिल गई है। बट जो भी कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे है दे आर इन द प्रोसेस, वो भी प्रोसेस में है इंडिपेंडेंट होने के, वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ नहीं बनी है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो है हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बेयर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ा है और दूसरे में यहाँ पे सिर्फ अभी मेन के राइट्स की बात की गई है। इस वक्त 1848 में मेन को भी राइट्स नहीं मिले थे, तो वुमेन के राइट्स नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स। सबसे पहले मेन को राइट्स मिले थे, उसके बाद वुमेन के राइट्स की बात की गई थी। तो इसमें अभी मेन के राइट्स की बात की गई है। थर्ड पॉइंट, द इमेज लाई द शैटर रिमेन्स ऑन द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। आप अपनी बुक में देखो, जो भी ग्राउंड में किंग का ताज पड़ा हुआ है तो ये डिपेक्ट करता है कि मोनार्की का जो रूल था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब लोग अपने राइट्स के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ कंट्रीज़ बताई गई है जिनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। सो सबसे पहले जो कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। कंट्री बताई गई है जिनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है और जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनको अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। जो भी है वो ऑन द प्रोसेस है जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए। अब सबसे पहले हम आगे जाए उससे पहले मैं आपको यूटोपियन विजन के बारे में बताती हूँ। यूटोपियन विजन वो होता है जो विजन एग्जिस्ट नहीं करता बट हम उसको सोचते हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो ड्रीम एग्जिस्ट नहीं करता बट हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो यूटोपियन विजन की डेफिनेशन क्या होती है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ आइडल, दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक सोसाइटी का वो विजन खुद को लेके या पूरी सोसाइटी को लेके जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसे हम यूटोपियन विजन कहते हैं। अब जैसे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब जब कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल गई, फ्रीडम मिल गई, तो वो अपना खुद का नेशन बना रहे थे। अब कोई भी कंट्री अपना खुद का नेशन बनाती है, अपनी खुद की कंट्री बनाती है, तो वो क्या करेगी? तो कुछ पॉइंट्स जो है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ये एज अ क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन के फॉर्म पे पूछे जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप याद करना, आप अपने बुक में मार्क भी कर सकते हो। द आइडियाज ऑफ ला पैट्राइट, द फादरलैंड एंड द लियो सिटीजन्स एम्फेसिसाइज। जैसे हम इंडियंस हैं, हम लोग मदरलैंड को मानते हैं, ऐसे ही फ्रांस वाले तो वो लोग फादरलैंड को मानते थे, ठीक है। उस वक्त तो ऑफ कोर्स मैन के लिए ज़्यादा किया जाता था, तो उस वक्त वो फादरलैंड। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। अब कोई भी नेशन है या कोई भी कंट्री है तो उसके पास उसका पर्टिकुलर फ्लैग होना चाहिए। जैसे हम इंडिया है तो हमारा फ्लैग है ट्राई कलर, तो जिससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलरली इंडिया की बात। तो ऐसे ही हर कंट्री के लिए, हर नेशन के लिए उसका फ्लैग इंपॉर्टेंट था। सेकेंड पॉइंट, द ईस्ट स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो भी ईस्ट स्टेट जर्नल के मेंबर्स होते थे उनको जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो लोग इलेक्ट करते थे, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। थर्ड पॉइंट, द न्यू हायम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मिंटर कंस्ट्रक्टेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारा कोई भी ओथ या कोई भी हायम्स, जैसे फॉर एग्जांपल वंदे मातरम, तो ऐसे ही हर कंट्री ने अपना एक पर्टिकुलर हायम्स, अपनी पर्टिकुलर प्रेयर्स बनाई थी,
ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और फॉर्मुलेटेड लॉज बनाए गए सिटीजन्स के लिए कि वो किस तरीके की यूनिफॉर्म्स पहनेंगे, अगर वो काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो कैसे यूनिफॉर्म्स पहनेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। जो भी टैक्सेस लगते थे उन सब चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया, उन सब को हटा दिया गया, ठीक है। वेट और मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, जैसे हमारे यहाँ पे 1 kg इतना होता है, 2 kgs, तो ऐसे ही उन्होंने अपना वेट और मेजर्स बनाया। लास्ट पॉइंट, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बन गई नेशंस की। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा कि हाउ फ्रांस डेवलप द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रांस ने अपना नेशन को डेवलप करने का आइडिया कैसे लिया, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको उसमें मेंशन करने होंगे, जो मैंने आपको विद एग्जांपल्स बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो है सिविल कोड ऑफ 1804।